क्वेश्चन नंबर 8 में दिया आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x प्लस कोस 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमें। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस सी। क्लियर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x प्लस कोस 6x को मैं इस फॉर्म में लेकर जा रहा हूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब में। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। अगर मैं इसका होल क्यूब ओपन करूंगा तो ये आएगा हमारे पास साइन 6x प्लस कोस 6x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और इंटू में आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। लेकिन हमें ओनली साइन 6x प्लस कोस 6x चाहिए, तो हमें इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये किसका एक्सपेंशन था, ये एक्सपेंशन है ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। तो इस टर्म को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसमें से 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और इसके अंदर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स को ऐड किया जाएगा, और अपॉन में चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर है dx। ये हम इसका इंटीग्रेशन अलग से कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और इसको फिर से आप 1 लिख सकते हैं। अपॉन में चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, अगर न्यूमरेटर के अंदर एक से ज्यादा टर्म है तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स और dx। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल। अब 1 अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, और इनटू में 1 बाय कोस स्क्वायर को हम लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो डॉट में क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है माइनस में चल रहा है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 3dx। अब कोसेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, और इनटू में हमारे पास चल रहा है सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, और माइनस में आ जाएगा 3dx। अब इस फॉर्म को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीकेंड स्क्वायर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सीकेंड स्क्वायर एक्स को कोट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। ये देर का हमें इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोट स्क्वायर एक्स इंटू में चल रहा है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स, दिया जाए कोट स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, और माइनस आ जाएगा 3 इंटू dx। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x प्लस कोट स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इनटू इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्या लिखेंगे, अच्छा सेकंड स्क्वायर एक्स है, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और इनटू में चल रहा है dx माइनस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x, और प्लस में c, कोस स्क्वायर से फिर कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट आप मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर कोसेक स्क्वायर एक्स।
cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है और माइनस में 3x प्लस सी, तो यह आ जाएगा 10x cos x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस कोट x माइनस 3x प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो दिया हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx। अब साइन 6x को हम साइन क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। साइन क्यूब x क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन क्यूब x इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, जो क्या बनेगा साइन 6x बनेगा। अब साइन 3x का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ इसमें, साइन 3x में हम 34 नंबर की बस पकड़ते हैं। कौन सा 34। अब 34 क्यों यूज करते हैं, अगर साइन का फॉर्मूला है तो साइन ही साइन आएगा, ये आ जाएगा 4 साइन x। क्यूब वाले में कभी भी 3x वाले में कभी प्लस नहीं आता तो माइनस आएगा, और 4 वाले के साथ हमेशा क्यूब लगता है। ठीक है, तो हमें वैल्यू बतानी है साइन क्यूब x की, तो साइन क्यूब x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 4 साइन क्यूब x, इसको इधर ले आते हैं, साइन 3x उधर जाएगा तो 3 साइन x माइनस साइन 3x। तो साइन क्यूब x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन क्यूब x की। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे साइन क्यूब x, वो हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4, और इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, और इनटू में चल रहा है dx। हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 1/16, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 9 साइन स्क्वायर x माइनस ये आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर 3x, और माइनस में आ जाएगा 6 साइन x और साइन 3x। ठीक है, 2 3 जा 6 साइन x और साइन 6, 2ab का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, और इसके साथ आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर x होता है, साइन स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x/2। ठीक है, साइन स्क्वायर को आप लीनियर फॉर्म में लेकर जा सकते हैं, तो लीनियर फॉर्म में एंगल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्लियर, तो यहां पर हम लिखेंगे 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 9, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x/2 प्लस इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस कोस 2 इंटू 3x हो जाएगा 6x/2। क्लियर, माइनस 3 इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन x और साइन 3x और dx। अब 2 साइन साइन ये फॉर्मूला होता है कोस के डबलेट में आता है 2 साइन साइन, 2 साइन a साइन b, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिखेंगे 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 9/2, ये हो जाएगा माइनस का 9/2 कोस 2x, ये आ जाएगा प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 कोस 6x। ठीक है, उसके बाद माइनस 3, अब ये आएगा हमारे पास कोस a माइनस बी, तो कोस x माइनस 3x, उसके बाद आएगा माइनस कोस a प्लस बी, ये आएगा x प्लस 3x, और फिर इसका क्या करना है, हमें पूरे का इंटीग्रेशन करना। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये 9/2 है, ये माइनस का 1/2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8/2, 9/2 प्लस का 1/2, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10/2, और 10/2 को हम क्या लिख सकते हैं 5, ये आ जाएगा हमारे पास 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 5, उसके बाद माइनस का 9/2 कोस 2x है। क्लियर, ओके, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते दिखाई दे जाएगा।
इसमें दे रखा है फिर हमारे पास माइनस का 1/2 cos 6x और माइनस का आ जाएगा 3, ये आ जाएगा cos 2x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 cos 4x और इस पूरे का क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर cos 2x है, माइनस का 9/2, यहाँ पर माइनस का 3 है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, इस पूरे टर्म का ही मैं 2 एलसीएम ले रहा हूँ, ये आ जाएगा 3 cos 2x है, यहाँ पर पूरे टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, क्लियर। तो नेक्स्ट टर्म में हम इसका एलसीएम लेते हैं, वो आएगा 1/16, इंटीग्रेशन में एलसीएम आ जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 10, इसको हम लिखेंगे 10 माइनस, उसके बाद दे रखा हमें 9 cos 2x, माइनस का 9 cos 2x, फिर माइनस में हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है cos 6x, ये हो जाएगा माइनस का cos 6x, उसके बाद गिवन हमें माइनस का 3 cos 2x, लेकिन यहाँ पर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 cos 2x, ये आ जाएगा माइनस का 6 cos 2x, उसके बाद गिवन है प्लस का 3 cos 4x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6 cos 4x, 6 cos 4x और ये dx, इस 1/2 को बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1/32। अब हमें इंटीग्रेशन करना है 10x, 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 9 और cos x का होता है sin x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, क्लियर। उसके बाद माइनस cos x का हो जाएगा sin 6x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर है -6, ये हो जाएगा हमारे पास cos 2x का हो जाएगा sin 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, cos का होता है माइनस का, cos का हमारे पास sin आता रहेगा, उसके बाद cos का आ जाएगा 6 sin 4x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे और लास्ट में लिखना है आपको प्लस का c। ठीक है, ये आ जाएगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए हम कांस्टेंट c यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या टर्म्स आएगी, ये आएगा 1/32, ये आ जाएगा 10x, हमारे पास इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 माइनस का 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 15/2 sin 2x, माइनस का sin 6x/6 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 से 2 पर, 2 से 3 पर, प्लस का आ जाएगा 3/2 sin 4x और प्लस c, इसका एलसीएम ले सकते हो आप फाइनल आंसर निकालने के लिए या इतना ही छोड़ सकते हैं, क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देर का हमें इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो sin 2x का जो फॉर्मूला है वो है 2 sin x cos x और 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको हम लिखेंगे 2 sin x cos x और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x का होता है हमारे पास 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर एंगल हाफ कर दोगे तो ये आ जाएगा x, 2 से 2 कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, ये आ जाएगा tan इनवर्स इनटू sin अपॉन cos आ जाएगा tan x और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, ये होता है x²/2 प्लस c, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देर का में कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है cos 2x का। cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और फिर आपको एक 10 में भी याद रखना है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये चारों फॉर्मूले cos 2x के हैं, ठीक है, जो आपको याद रहने चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2x लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा cos इनवर्स cos 2x dx, cos इनवर्स से cos कैंसल, तो ये आ जाएगा 2x का इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकालिए, हमें x का इंटीग्रेशन करना है।
एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हमें कोस इनवर्स साइन एक्स। अब साइन एक्स को आप कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस को आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं पाई बाई 2 पर। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम, अगर हमारे पास साइन एक्स है तो इसको आप लिख सकते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अगर आपके पास कोस एक्स है तो इसको आप लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 अपॉन माइनस का एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स को मैं क्या लिखूंगा, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। दिया जाएगा कोस इनवर्स, इसको मैं लिखूंगा कोस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स और dx। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। अब पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई बाई 2 एक्स और माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है ये 12th नंबर। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 13 नंबर पर। इसमें दिया है इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब और एफ ऑफ 1 आपको 0 दे रखा है, तो आपको एफ ऑफ एक्स चाहिए। ठीक है, तो किसी का आपको डेरिवेटिव दे रखा है और उसे इंटीग्रेशन मतलब एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को हटाने के लिए इंटीग्रेशन आता है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और ये आ जाएगा 3x स्क्वायर का आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 एक्स क्यूब ऊपर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 और प्लस में आ जाएगा c। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 अपॉन में है माइनस 2 और प्लस में है c। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस का आएगा एक्स की पावर माइनस 2 और प्लस c। इसने दिया है एफ ऑफ 1 का आंसर क्या दे रखा है, 0। अब एफ ऑफ 1 का मतलब है एक्स की जगह आपको 1 रखना है और उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस इक्वेशन में जहां जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह हम क्या पुट करते जाएंगे, 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 1 की पावर माइनस 2 और प्लस c। ये 0 देर का हमें, ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 की पावर कुछ भी कर दिया जाए उसका आंसर क्या होता है 1 और प्लस में आ जाएगा c। तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 2 प्लस c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। अब ये c की वैल्यू हम कहाँ करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 2। ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन था जो हमें फाइंड करना था एफ ऑफ एक्स। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। एफ डैश एक्स दे रखा आपको ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, एफ डैश 0 दिया आपको 4 और एफ ऑफ 0 दे रखा आपको 3। हमें एफ ऑफ पाई बाई 2 भी दे रखा है 5, फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स। तो हमें डेरिवेटिव दे रखा है, डेरिवेटिव से अगर आपको फंक्शन निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए करते हैं इसका इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, इधर हो जाएगा ए साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का ए कोस एक्स और ये आ जाएगा बी साइन एक्स और प्लस में आ जाएगा सी। इसने बोला है एफ एक्स, जब आप एफ एक्स फंक्शन में 0 रखोगे एक्स की जगह तो उसका आंसर 3 आने वाला है। तो यहाँ पर एक्स की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 0। तो ये आ जाएगा माइनस ए कोस 0 प्लस बी साइन 0 और प्लस सी। एफ ऑफ 0 आपको दे रखा है 3, उसके बाद कोस 0 1 होता है तो आ जाएगा माइनस ए, साइन 0 0 होता है तो 0 को b से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा c। एक इक्वेशन तो ये मिल जाएगी हमें। उसके बाद दूसरा आपको दिया है एफ ऑफ पाई बाई 2 है वो 5 दे रखा है, एफ ऑफ पाई बाई 2 है, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 5। तो आपके पास जो भी फंक्शन है उसमें x की जगह पाई बाई 2 रखिए और उसका आंसर क्या देगा 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस
ए कोस पाई बाय 2 प्लस बी साइन पाई बाय 2 और प्लस सी इक्वल टू 5। कोस पाई बाय 2 कोस 90 पर क्या होता है 0 होता है, तो आ जाएगा 0, साइन 90 पर 1 होता है, बी प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा 5। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी बी प्लस सी इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद इसने दिया है एफ डैश 0। अब डेरिवेटिव के अंदर ही अगर 0 पुट करते x की जगह तो उसका आंसर क्या आता 4, तो ये आ जाएगा एफ डैश 0। इसके अंदर हम 0 रखेंगे साइन की जगह, x की जगह रखोगे तो साइन 0 प्लस बी कोस 0। अब ये आपको 4 दे रखा है, साइन 0 0 होता है और कोस 0 1 होता है, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या मिलेगी 4। अगर b की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दी जाए तो हमें क्या मिलेगा इसमें, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। जैसे हम इक्वेशन 2 में b की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, तो c की वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये c की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आ जाएगा 3 इक्वल टू माइनस ए प्लस 1, ये इधर आएगा तो 2 इक्वल टू माइनस ए, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2। अब a b और c तीनों की वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, फंक्शन के अंदर। हमें क्या निकालना था f(x) निकालना था, ठीक है। तो f(x) क्या हो जाएगा आपके पास, a आया हमारे पास -2, ये ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा 2 cos x, b की वैल्यू आई हमारे पास 4 तो ये आ जाएगा 4 sin x, और c आया हमारे पास 1, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके एक्सरसाइज 11A है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं 11B में।